आज के क्लास में हम जानने वाले हैं आर्टिकल्स के विषय में। आर्टिकल्स कहने का मतलब यह है कि निर्देशक जो शब्द होता है ए, एन और द का प्रयोग कब कब स्थितियों में कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पर देखें हम 3 सेंटेंस दिए हैं। लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंस। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई ईट एन एप्पल एंड अ बनाना इन ब्रेकफास्ट। सेकेंड सेंटेंस है इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला। एंड थर्ड सेंटेंस है द कीज आर ऑन द टेबल। यहां पर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए, एन और द का प्रयोग कहां पर हुआ है। हम उसको पहले अंडरलाइन कर लें। जैसा कि यहां पर है आई ईट एन एन एप्पल, फिर हम देखते हैं एंड अ बनाना, ठीक। और फिर हम यहां पर सेकेंड सेंटेंस में देखें तो इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला। एन एप्पल, अ बनाना और एन अम्ब्रेला। फिर उसके बाद देखें द का प्रयोग कहां पर हुआ है, द कीज ऑन द टेबल, द टेबल, ठीक। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। आप क्या चीज देखते हैं इसमें से कॉमन चीज? इसमें से आप लोगों को कॉमन चीज ये देखने को मिल रहा होगा कि ए, एन और द कोई ना कोई नाउन के पहले ही लगता है, ठीक है। तो ये पहले बात आती है, नाउन के पूर्व इसका प्रयोग होता है, ये पहला चीज। दूसरा चीज हम देखेंगे कि यहां पर जो ए, एन और द है उसमें ए, एन जो कि क्या है, ए, एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है और द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक। तो हम यहां पर इसका क्लासिफिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स दो भागों में बटा होता है। आर्टिकल्स इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें इसको हम हिंदी में बोलें तो अनिश्चित, अनिश्चित है, ठीक। और डेफिनिट, डेफिनिट को हम बोलेंगे निश्चित। तो निश्चित जो शब्द होता है वो होता है आपका द, और इनडेफिनिट में होगा आपका ए और एन। तो हम ए, एन का जैसे प्रयोग देखते हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो, और वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर नंबर में रहेगा। जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर नंबर। देखिए एन एप्पल यानी एक एप्पल की बात हो रही है, एक सेब की बात हो रही है। अ बनाना एक केला की बात हो रही है। और हम एन अम्ब्रेला भी देखें तो एक छतरी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये सिंगुलर नंबर रहता है ना। इंडेफिनिट जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर एक वचन में ये रहेगा। और जो द आर्टिकल है वो प्लूरल नाउन के पहले भी लगा है और साथ में देखें तो सिंगुलर नंबर के पहले भी लगा है। तो इसका कोई निश्चित नहीं रहता है ना कि दोनों में से प्लूरल भी रहेगा और सिंगुलर भी ये हो सकता है। तो ये बात है। और जैसा कि हमने ये भी बोला कि आप लोगों को कि अनिश्चित जो आर्टिकल होते हैं ए, एन, अनिश्चित कहने का मतलब ये है, देखिए आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूं। अब कौन सी एप्पल की बात हो रही है, एप्पल खाता हूं, अब बता नहीं पाओगे, अनिश्चित है। ए बनाना इन ब्रेकफास्ट, और एक केला खाता हूं। कोई भी एप्पल हो सकता है, कोई भी बनाना हो सकता है, अनिश्चित है, ठीक है। तो वहां पर जो है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। और यहां पर भी देखें इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग वर्षा हो रही है, एक अम्ब्रेला ले आओ, एक अम्ब्रेला ले आओ। तो कौन सा छतरी ले आओ, ये भी अनिश्चित है। लेकिन हम देखें यहां पर जो है निश्चितता का बोध हो रहा है। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में द कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां टेबल पर है, ठीक है। मतलब एक उस पर निश्चितता का बोध हो रहा है। जब इसको आप जो है मीनिंग करेंगे, उसका सेंटेंस का भाव निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चितता का ये बोध होगा। तो द कीज, यही वो कीज है जो टेबल पर है। आखिरी बात ये आ रही है कि ए और एन का प्रयोग कैसे होता है। देखिए जब हम पढ़ते हैं
जब हम पढ़ते हैं तो उसका जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अनार के अ से लेकर के अह तक क्या कहलाता है? हिंदी में स्वर कहलाता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो उच्चारण के समय जब ये स्वर से शुरुआत हो तो क्या लगता है? स्वर से शुरुआत होगा तो एन लगता है, एन, ठीक है, एन लगेगा। और यदि कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो, यानी व्यंजन से उच्चारण हो, तो फिर ए लगता है। अभी और आप लोग क्लियर हो सकते हैं। देखिए यहां पर जब इसको पढ़े तो एप्पल पढ़े, यहां पर देखिए ए आया, एप्पल, तो ए से शुरुआत हुआ, स्वर से शुरुआत हो रहा है, इसलिए क्या लगा है? यहां पर एन लगा है। फिर हम देखें यहां पर बनाना, तो ब से शुरुआत हो रहा है, बनाना, ब से शुरुआत हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगा है? ए लगा है। उसी प्रकार से यहां पर भी देखें तो माना ये यू जो है क्या है आपका? अंग्रेजी में देखें तो वॉवेल्स है, स्वर है। तो यू को देख करके ही आप ये मत बोल देना कि क्या लगेगा? एन लगेगा। भाई उसके उच्चारण को देखना है आपको। जैसे कि ये क्या है? अम्ब्रेला, तो अ से शुरुआत हो रहा है, अम्ब्रेला, तो इसलिए क्या लगा है? यहां पर एन लगा है। अब यही जो है, यदि मान लो कहीं पर ये रहता, यूनिवर्सिटी रहता, यूनिवर्सिटी, तो आप बोलते कि यू से शुरुआत हो रहा है, वावेल से शुरुआत हो रहा है, एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह आता है, यूनिवर्सिटी आएगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसलिए यहां पर ए का उच्चारण, ए का आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और यहां पर हम देखें तो द, तो निश्चितता का बोध रहेगा, वहां पर द लगेगा ही। शुरुआत में वाक्य की जो शुरुआत होती है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, इसलिए द में टी जो है कैपिटल लेटर है, लेकिन इधर का जो द है उसमें स्मॉल लेटर है। वाक्य के बीच में आएगा द, तो वो स्मॉल लेटर से उसकी शुरुआत होगी। तो आशा है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आर्टिकल का प्रयोग करना है।